अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम ज़ियाद आमिरी। इमरान रियाज़ खान उनके साथ जो दीगर सहाफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, इस सिलसिले में आज सहाफ़ी जो हैं वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमा हैं और सरापा एहतजाज हैं कि न सिर्फ इमरान रियाज़ खान को रिहा किया जाए, लेकिन उससे पहले कम अज़ कम उन्हें अदालत के सामने ज़रूर पेश किया जाए ताकि अदालत फैसला करे कि वो सही हैं या गलत हैं। आइए सहाफ़ियों से जानते हैं उनकी राय क्या है। इकरार भाई, पहले तो ज़ाती इख्तलाफात से बढ़ के आपने जो नज़रियाती इख्तलाफात होंगे साहब यहाँ पर मौजूद हुए, उर्दू पॉइंट को ज़रा बता दिए हमारे नाज़रीन को कि ये नजरियाती इख्तलाफ ही अभी तक आपको उनके साथ, जाती तो कोई इख्तलाफ नहीं, जाती क्यों इख्तलाफ होगा? क्या मेरी कोई भैंस चुराई है उन्होंने या खुदा न खास्ता मैंने उनका कोई जाती नुकसान किया? ज़ाहिर हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे और रहने चाहिए। इसमें कोई यानी ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, काबिल तहसीन बात नहीं है कि मैं कहूँ कि यार आप और मैं बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। ये तो एक मुआशरे के लिए मौत की बात होती है जहाँ आप सोचना छोड़ दें या मुखालिफ राय रखना छोड़ दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुखालिफ राय रखने का क्या मतलब है कि मैं घर में बैठ के इस वक्त लुटियाँ डालूँ कि इमरान रियाज़ खान साहब शुक्र है गिरफ्तार हो गए, या मैं इस बात पे मिठाइयाँ तकसीम करूँ कि चूँकि मैं इमरान रियाज़ खान साहब का नज़रियाती मुखालिफ हूँ, शुक्र है कि वो दार पर लटक गए हैं या उन्हें कोड़े पड़ रहे हैं या वो सूली पर लटक गए हैं। कतन नहीं, मैं तो चाहूँगा कि वो शख्स मौजूद रहे। बहुत सारी बातों में उसके नज़रियात से मेरी इस्लाह होगी और मुमकिन है कि किसी मेरी एक बात से उनकी इस्लाह हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सब के लिए एक तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा वो एक लर्निंग, एक तो ये कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश रखना सीखिए, ज़ाती इख्तलाफ मत बनाइए। ये मत समझिए कि खुदा न खास्ता किसी की कोई ख़ानदानी रंजिश है अगर ज़ाती इख्तलाफ है। और दूसरी बात ये कि ये मत सोचिए कि ये वक्त अगर आज आप पर है तो ये किसी दूसरे पर है तो ये कल आप पर नहीं आएगा। ये हवादिसात ज़माना की तरतीब यही है कि अल्टीमेटली हर एक को उन हालात वाक़यात का सामना करना पड़ता है जिससे माजी में दूसरे गुजरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इमरान रियाज़ की या उनकी फैमिली की या इमरान रियाज़ को पसंद करने वाली पार्टी की या उनके लाइक माइंडेड या जो हम ख्याल जर्नलिस्ट हैं सिर्फ उनकी लड़ाई है। नहीं, मुझे लगता है कि हर बोलने वाले, हर सोचने वाले को इमरान रियाज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो सच्ची बात है, इमरान भाई जो ये बात करते थे मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ उस बात पे। लेकिन अब ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं कहाँ से इख्तलाफ रखता हूँ, कहाँ मुत्तफ़िक़। जहाँ वो ये कहते हैं ना कि ये हुकूमतों की मजाल नहीं है कि वो ये कार्रवाइयाँ कर सकें, ना ही हुकूमतों की ये बिसात है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें। तो हम सब ये जानते हैं और मुझे लेकिन इस वक्त लगता है कि ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जो इमरान भाई या उनकी फ़ैमिली के लिए किसी मुश्किल का बायस हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज वो तमाम लोग जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अबसार आलम हैं, चाहे वो हामिद मीर हैं, चाहे वो असद तूर हैं, चाहे वो मतीउल्लाह जान हैं, मुझे तवक्को थी कि वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलेंगे इमरान रियाज़ के लिए। मैंने उनसे सीखा है, सच्ची बात बताऊं। मुझे आज मेरे सामने ये लोग एक तरह से मुझे लगता है कि इनके चेहरे अयां हो रहे हैं। मुझे इन लोगों को चाहिए कि ये बात करें इमरान रियाज़ के लिए कि नहीं, आप उसको कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है यार, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है आपकी मुखालिफ पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है कि आपको लगता है कि यार वो यूट्यूब से बहुत सारे डॉलर्स कमा रहा है। जो मेरा कंसर्न भी है कि आपके नज़रियात और आपकी आमदन अगर कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आप अपने नज़रियात के ग़ुलाम हो जाते हैं, मेरा भी लेकिन मैं कहता हूँ आप दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मानिए भाई, उसके बावजूद अदालत के सामने पेश कीजिए ना। सिर्फ एक निकाती एजेंडा है हमारा। हम नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान है, हम नहीं कहते कि वो भगवान है, हम नहीं कहते कि वो किसी भी गलती से या किसी भी खामी से मुबर्रा है। हम ये कहते हैं कि उनका राइट है, बुनियादी हक है कि उन्हें कोर्ट के सामने, अदालत के सामने पेश किया जाए और बस उसके बाद फिर वो जाने, अदालत जाने, और अगर उन्होंने कोई जुर्म सरजद किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो प्रोसीड करे। साहब, आप क्या समझते हैं ये सहाफ़ियों पर जो पाबंद सलासिल लगाया जा रहा है, उन्हें अंदर किया जा रहा है, ये जुल्म और जबर कब तक जारी रहेगा? जब पाबंद सलासिल कर दें तो शायद प्रॉब्लम इतना बड़ा ना हो, हम लोग अपना केस किसी कोर्ट में ले जा सकें, हम किसी अदालत में जाकर कॉन्टेस्ट कर सकें कि भाई हम पर जो इल्ज़ामात हैं उनको साबित कर दीजिए। हमें तो पता ही नहीं कि इमरान भी हैं कहाँ पे। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने माजी में देखा कि इमरान भी ने कितने केसेस फेस किए। आई थिंक पाकिस्तान के हर शहर के अंदर उनके ऊपर मुकदमा था, हर शहर के अंदर केस वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वहाँ पर उनके चार्जेस फेस किए। हमारा मुद्दा सिर्फ एक सादा सा है, भाईजान प्रोड्यूस कर दें। आपने कोई भी जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, जो स्टेट की जानिब से, किसी मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी इल्ज़ामात हैं, उनके लिए एक ट्रायल होने दें। साबित करें पहले कि जी इमरान रियाज़ खान साहब ने ये किया, हम आपका साथ देंगे। अगर आप वो इल्ज़ामात साबित करते हैं इमरान भाई, हम इमरान भाई के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज अ पर्सन शोज़ यू द मिरर, कि वो आपको आपके आईना दिखाता है कि भाईजान ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। पाकिस्तान का कौन सा मसला है जिसके ऊपर इमरान भाई ने बात नहीं की, और कौन सी ऐसी बात इमरान भाई ने की है कि जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है? आप मुझे बता दीजिए, इनमें से सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, इनमें से कोई बंदा एक बता दे कि इमरान भाई ने किसी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ कोई नरेटिव बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं इमरान भाई के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों में से हूँगा। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आप तमाम लोग ज़ाती तौर पे जानते हैं कि इमरान भाई से मुहिब्बे वतन उतने ही मुहिब्बे वतन इमरान भाई जितने आप में या 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं। हो सकता है 23 करोड़ में से बहुत सारे लोगों से ज़्यादा मुहिब्बे वतन हो। सो एंड के अंदर सिर्फ एक दरख्वास्त, एक डिमांड, एक मुतालबा, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए,
ट्रायल कीजिए, ट्रायल के अंदर आपको लगता है कि इमरान भी गिल्टी, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर सकते, माजी की तरह, माजी में दर्जनों केसेस आपने बनाए, एक केस भी आप इमरान रियाज खान साहब के ऊपर साबित नहीं कर सके, तब आपने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन इस दफ़ा जिस अजियत से उनका ख़ानदान, जिस अजियत से उनके लाखों चाहने वाले दिन रात गुजर रहे हैं, मुझे अभी मैं साइड पे जो हुआ था, मुझे कनाडा से फ़ोन था, कोई खातून फ़ोन के ऊपर रो रही थी कि इमरान भी को इतने दिन हो गए, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली। इस तरह के फ़ोन हमें 24 घंटे मेरे भैया आ रहे हैं। मैं रात को सो रहा होता हूँ तो मेरा फ़ोन बज रहा होता है, कोई अमेरिका से फ़ोन आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों के मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं, और बच्चों की तरह ख़वातीन और मर्द रो रहे होते हैं कि इमरान रियाज खान साहब की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली। और बदकिस्मती की बात है कि इस दफ़ा मेरे पास जवाब भी देने को कोई नहीं है कि कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। फिर वही बात, एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब सो मोटो लें। अगर इमरान खान साहब के ऊपर आप स्टैंड ले सकते हैं, ज़मानतें दे सकते हैं, तो इमरान रियाज खान साहब का स्टेचर पब्लिक में इमरान खान से ज़्यादा नहीं तो कम भी तो नहीं यार, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। एक अरशद शरीफ वाली स्टोरी को रिपीट होने से बचाइए, अल्लाह का वास्ता आपको। इमरान रियाज खान, बाकी सहाफ़ी और या मकबूल जहाँ तक बाकी तमाम सहाफ़ी हैं, ट्रायल कीजिए, कोर्ट्स में केसेस कीजिए, चलाइए, मुकदमे चलाइए, साबित हो जाए, सजाएं दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। सामने लेके आए, सामने लेके आए, 1 पॉइंट एजेंडा के सिर्फ सामने लेके आए, मुकदमात चलाएं, ट्रायल करें, उनको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे के सारे सहाफ़ी फेस करेंगे। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं ना कि ना पता है कि आसमान ज़मीन कहाँ निकल गई, कोई पता ही नहीं है किसी एक बंदे का, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको लगता है ये आज़ादी इज़हार राय पर जो कदगन है, ये सहाफ़ियों पर जो लेबल लगते जा रहे हैं, इसके पीछे सहाफ़ियों को कुछ कल कसूर है? अतर काज़मी साहब का मैंने एक क्लिप देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आज भी आप लेजेंड बताते हैं जी, फलाना सहाफ़ी, उसको मार्शल लॉ के दौर में या फलानी गवर्नमेंट के दौर में कोड़े मारे गए थे, तो जी वो आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार है। और भाई हुकूमत के ख़िलाफ़ नरेटिव था, हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टांस था, तो तब कोड़े खाए उन लोगों ने। तो यही इमरान रियाज का कसूर है ना कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नरेटिव है, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयानिया है, उसके साथ वो चलता है, उसको लगता है कि वो ठीक है उसका बयानिया। मुझे ज़ाती तौर पे जो लगेगा मैं वो करूँगा, आपको जो ज़ाती तौर पे ठीक लगेगा आप वो करोगे। हर बंदा हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। ये भी जर्नलिज्म नहीं है कि हर बंदा वही सहाफ़ी है कि जो हुकूमत का झंडा और हुकूमत को कहे जी वाह वाह कमाल कर रहे हैं आप। दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जिनको आज आप बाबा सहाफ़त कहते हैं और अवार्ड से नवाज रहे होते हैं, ये तमाम वही लोग हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और कोड़े खाते रहे थे। नहीं भाई, आप क्या समझते हैं इमरान रियाज खान और उनके साथ साथ दीगर जो रुफ़ाका हैं, दीगर सहाफ़ियों को जो पाबंद सलासिल किया जा रहा है, क्या लगता है कि इससे आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा सकता है? सर बिल्कुल दबाने की कोशिश मुकम्मल की जा रही है। दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता, इस बात का जो जवाब है वो आज प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज मौजूद है। अगर ये लोग डरे होते तो आज यहाँ पर ना आते, डरते नहीं है इसलिए यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है भाईजान कि अगर आपको किसी की सहाफ़त से इख्तलाफ है तो आप उस पर जो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं वो इल्ज़ाम लगाएं, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन या FIR करवाना चाहते हैं वो करवाएं, अदालतों में पेश करें, आगे अदालतें ये डिसाइड करेंगी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर यही इमरान रियाज खान का कोई कसूर होता, उनको अदालत में पेश किया जाता, अदालत में पेश करने के बाद सज़ा दे दी जाती, तो शायद इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। लेकिन आप एक सहाफ़ी जो लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसके करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, उसको आप उठाते हैं और उठाने के बाद पता ही नहीं है वो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस को कम से कम ये चाहिए कि जनाब अली आप अदालत में पेश तो करें, पता तो चले कसूर क्या है। जो उनके घर वाले हैं, जो उनके इतने फॉलोअर हैं, जो बाकी सहाफ़ी हैं, किसी भी जमात के साथ अगर कहा जाता है कि जनाब अली जो इमरान रियाज खान है पाकिस्तान तहरीक साहब की तर्जमानी करते हैं, इस बात पे उनको ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी सहाफ़ी वो नून लीग की साइड ले रहा हो, पीपल्स पार्टी की साइड ले रहा हो, किसी भी जमात की साइड ले रहा हो, उसके साथ ये सलूक काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ सहाफ़ी बरादरी को उसी तरह खड़ा होना चाहिए। और अगर सारे सहाफ़ी ये चाहते हैं कल को उनके ऊपर ये वक्त ना आए, तो वो ये सोचे बगैर कि ये सहाफ़ी किस जमात को सपोर्ट करता है, किस जमात को नहीं करता, वो साथ खड़े हों। डॉक्टर नबी, आप क्या समझती हैं आज सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं, एजेंडा क्या है इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक या बाकी सहाफ़ियों से मुतल्लिक? देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और पुलिस जो है वो इसको कबूल नहीं कर रही, वो किन इदारों के पास हैं, वो कहाँ हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। ये आज से नहीं हो रहा, ये उस तमाम अरसे से हो रहा है जिस वक्त से पाकिस्तान जो है वो बना है। हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उस पर ये जुल्म और बर्बरियत बंद होनी चाहिए। देखिए, एक सहाफ़ी जो है वो आवाम की आँखें भी है, कान भी है और हाथ भी है। हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हमारे जो हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं, हमारे पास जो कलम है, जो बोलने की ताकत है, वो सच दिखा रही है। तो अगर किसी को सच बोलने पे गिरफ्तार किया जा रहा है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। इवन कि मेरा मोबाइल भी टैप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ की बात करता है। हर बंदे को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की बात इस पाकिस्तान में कर सकता है। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसलिए नहीं दिया था कि हमें जो है वो आज़ादी ना हो, आज़ादी के लिए दिया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है वो आज़ादी नहीं है उनको। अगर यहाँ पर डिजिटल मीडिया है तो वो थंबनेल की वजह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। अगर हम जैसे जो सीनियर एंकर पर्सनस हैं तो हम बोलने की वजह से हमारे टीवी चैनल्स पर जो है वो हमें बताया जाता है कि ठीक है आप इतना बोल सकते हैं, इतना नहीं बोल सकते। तो क्या है ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी हम सच बोलते हैं और जो सच बोल रहा है वो सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तो ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश है शायद। एग्जैक्टली ये हमारे सीनियर एंकर पर्सनस को, जैसे कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो इन्होंने सलूक किया, वो कौन नहीं जानता। आप देखें कि ये कितना ख़तरनाक तरीके से उनको जो है इस दुनिया फ़ानी से जाना पड़ा। उनको सज़ा क्या मिली? सच बोलने की। आज इमरान रियाज खान को सज़ा क्या मिल रही है? सच बोलने की। और कल को किसी और सहाफ़ी को सज़ा क्या देंगे? सच बोलने की। तो कैसे सच बोलना छोड़ दें हम कैसे जो है वो समझौता कर लें, हम कैसे बिक जाएं, हम कैसे झूठ को अपना सूल बना लें? ये सूल भी क्लियर कर दें, हमें ये सूल क्लियर कर दें और हमें बता दें कि हमें कैसे चलना है और हमें यहाँ पे झूठ का पलंदा कैसे जो है वो ऑन करना है, तो हम उसी पर जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। फिर यही हो सकता है कि अगर आप एक नया ट्रेंड देना चाहते हैं तो एक नया ट्रेंड दे दें। लेकिन इस वक्त में मेरी अपील है, जिनके पास भी इमरान रियाज खान भाई इस टाइम जो है वो कैद हैं, खुदा के लिए उन्हें रिहा करें, उनको रिहाई दें। इस वक्त वो हमारे लिए, वो अपनी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके वालिद साहब रो रो के दुहाइयाँ दे रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया था, ये मेरी गलती थी, मुझे इस गलती की सज़ा ना दें। हम वो सहाफ़ी जो अभी नए हैं इस फील्ड में, हमें कुछ अर्सा हुआ है इस फील्ड में आए हुए, खुदा के लिए हमें और हौसला दें कि हम आने वाले वक्त में सच बोल सकें और सच और हक़ का परचम बुलंद कर सकें। सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्या समझते हैं, क्या एजेंडा है? सिर्फ रिहा किया जाए या उन्हें अदालत में पेश किया जाए? देखें, पिछले 1 साल से जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, मुसलसल 1 साल से, क्या उनका कसूर क्या है कि वो सच दिखाते हैं, वो हक़ की बात करते हैं? अगर वो हुकूमत की तारीफ़ नहीं करते हैं तो इसके उनको क्या गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी? जिस तरीके से मुसलसल 1 साल से कितने मुकदमे दर्ज किए गए इमरान रियाज खान के ऊपर, उसका मकसद क्या है जी? इसको आवाज़ बंद करनी है। अगर वो बात करता है आज़ादी राय का, आप पंडोरा पेटते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर किसी को बोलने से क्यों रोकते हैं? पाकिस्तान के अंदर आप एक पैगाम क्या देते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर किसी को बात करने के ऊपर पाबंदी है, उसको उठा लिया जाता है। उसके घर वालों के साथ जो किया जा रहा है, उनकी फैमिली कितनी परेशान है। आजी साहब से पूछा कि इमरान रियाज खान साहब किधर है, किसी को पता ही नहीं है कि इमरान रियाज खान किधर है। और एक मकबूल जान को किस तरह गिरफ्तार किया गया। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम सहाफ़ियों के साथ खड़ी है और सहाफ़ियों की आज़ादी है। इस तरफ देखिए ना, सहाफ़ी आज़ाद ही नहीं है। अगर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम अपलोड करेंगे उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आएगा। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ जुल्म का शिकार, जुल्म किया जा रहा है सहाफ़ियों के साथ, आप अंदाज़ा लगा लें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसे सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है। अगर कुछ बेहतर नहीं किया काम हुकूमत ने, अगर आपने कोई पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं दिया, अगर उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि आपने ये क्यों कर दिया। तो ये सहाफ़ियों के साथ जो किया जा रहा है इसको बंद होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम का साथ जो है ना ज़्यादती नहीं करनी चाहिए।